ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 15 दफ़ा पूछा गया है। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर के तमाम सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर अपलोड हो रहा है। ये जो गेस्ट पेपर है चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का गेस्ट पेपर बता रहे हैं। ये जो गेस्ट पेपर है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पास पेपर से बनाया गया गेस्ट पेपर है। 2011 से लेकर 2018 तक पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके पास पेपर से बनाया गया गेस्ट पेपर है। आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, इसमें से टोटल 12 नंबर का पेपर आएगा। वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2 में से आप लोगों का टोटल 12 नंबर का पेपर आएगा। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये एक आसान सा और शार्ट सा चैप्टर है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से 12 नंबर का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दोबारा सुन लें, चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में से जो अहम 3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में सबसे बार पूछे गए हैं वो बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के आंसर बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे यकीन है आप लोगों ने इन क्वेश्चन को पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछे गए हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों की एक अच्छी तैयारी हो सके और आप लोग इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन नल एंड इक्वल वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन नल एंड इक्वल वेक्टर्स। ये इम्तिहान में 4 दफ़ा पूछा गया है। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये एग्जाम में 2 दफ़ा पूछा गया है। ये आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर की आप लोगों ने तारीफ लिखनी है। ये 2 दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये एग्जाम में 3 दफ़ा पूछा गया है। इसका आंसर भी 2 से 3 लाइन्स में है। आंसर आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 4 दफ़ा पूछा गया है। प्रूव दैट द एडिशन ऑफ नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये एग्जाम में 7 दफ़ा पूछा गया है। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 9 दफ़ा पूछा गया है। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी ज़ीरो, एक्सप्लेन। इसके बाद है क्वेश्चन कैन यू ऐड ज़ीरो टू ए नल वेक्टर। क्या आप लोग नल वेक्टर में ज़ीरो को ऐड कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 दफ़ा पूछा गया है। इसका आंसर 2 लाइन्स में है। ठीक है, आप लोगों के सामने इसका आंसर शो हो रहा है, इसका आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 दफ़ा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हैव ए नेगेटिव वैल्यू। इसका आंसर भी बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। यह क्वेश्चन एग्जाम में 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेन करता रहूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन।
ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 8 दफ़ा रिपीट हुआ है, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 7 दफ़ा पूछा गया है। डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। डिफाइन यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन 5 दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 15 दफ़ा पूछा गया है, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। नेम दी 3 डिफरेंट कंडीशन दैट कुड मेक वन वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेम दी थ्री डिफरेंट कंडीशन दैट वुड वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 15 दफ़ा पूछा गया है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसका आसान सा आंसर है, ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें, ठीक है, 0 आए, क्या कंडीशन आएगी, या तो A1 0 होगा या फिर सेकंड कंडीशन जो होगी A2 0 होगा। फिर जो थर्ड कंडीशन होगी, बोथ A1 वेक्टर एंड A2 वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल जाएंगे तब भी यो, ठीक है, 0 आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये आसान सी डेफिनेशन है, डिफाइन टार्क। डिफाइन टार्क ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 7 दफ़ा रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में 9 दफ़ा रिपीट हुआ है। गिव्स 2 कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। आप लोगों ने एक्विलिब्रियम की 2 कंडीशन बयान करनी है, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो पास पेपर्स में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अजीज तलबा, चैप्टर नंबर 2 में से या तो एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पहला जो टॉपिक है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन है ये 4 दफ़ा पूछा गया। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड्स। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 4 दफ़ा पूछा गया है, दोबारा सुन लें। एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये 6 दफ़ा एग्जाम में पूछा गया है। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वही क्वेश्चन, ठीक है। एंड एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दोबारा क्वेश्चन सुन लें। डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताया है, इनका आंसर मिलता जुलता है, ठीक है। आप लोगों ने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। इनमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसमें से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड आल्सो डिस्क्राइब्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एग्जाम में 3 दफ़ा पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड आल्सो डिस्क्राइब्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एग्जाम में 4 दफ़ा पूछा गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स विद एग्जाम्पल, गिव इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एग्जाम में 4 दफ़ा पूछा गया है। आप लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट वाले टॉपिक को
और जो वेक्टर प्रोडक्ट वाला टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोगों को बताऊं। पहला जो न्यूमेरिकल है, फाइंड प्रोजेक्शन ए इज इक्वल टू 2i माइनस 8j प्लस के इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 12k। ये एग्जाम में 2 दफ़ा पूछा गया है। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 8j प्लस k इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b 3i माइनस 4j माइनस 12k। ये एग्जाम में 2 दफ़ा पूछा गया है। इसका आंसर भी आप लोगों के सामने शो हो रहा है, आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें। The magnitude of dot and cross product of two vectors are 6 under root 3 and 6 respectively. Find the angle between two vectors. ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 4 दफ़ा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है।